लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर मेर्सी जॉनसन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर प्रियंका विपिन नेपानगर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर मीरा सुशील प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर लीजी तोपिल के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर जैनम्मा पौलोस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आज की बाइबल की सब उत्पत्ति की पुस्तक दूसरे अध्याय के आधार पर होगा। वो सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर मेर्सी जॉनसन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी तक हम सबको आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपका प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के द्वारा हमको आपको संतान बना दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप सत्य देव है, परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके द्वारा जो धन्य आशा हमको इस दुनिया में है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए जगह बनाने के लिए आपके यहाँ है। जगह बनने के बाद आप दोबारा आके हम सबको आपके पास ले जाएंगे। ये धन्य आशा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस मीटिंग के लिए धन्यवाद देते हैं। पिछले सालों में से ये ऐसे होने में आप सहायता करते हैं, स्पेशली सिस्टर से बनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे भी आप उनको सहायता मदद करना, ये सारा कोऑर्डिनेट करने में, ठीक विधि से उसको टेक केयर करने में आप उनको सहायता मदद करना प्रभु जी। आज के सारा कार्यक्रम को आपके हाथ पे समर्पित करते हैं। जो सिस्टर गाना गाती हैं उनको सहायता मदद करना और सुनकर हमारे जीवन में आत्मीय एक उन्नति मिलने में आप सहायता करना प्रभु जी। और प्रार्थना में जो जो सिस्टर सहायता करते हैं सबको आपके हाथ पे समर्पित करते हैं। सबको सहायता करना प्रभु जी। नेटवर्क का कोई भी इश्यू होने नहीं देना प्रभु जी। डीजी सिस्टर के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने संभाला, आपके पंखों में आपने रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की मैसेज ठीक दीदी से बोलने के लिए उनको सहायता मदद करना, जो हमको आप बताना चाहते हैं प्रभु जी सिस्टर के द्वारा हमारे हृदय में आने के लिए आप सहायता मदद करना प्रभु जी। वो सुनकर हम अपने जीवन को जांचने के लिए और आपकी महिमा के लिए जीने के लिए आप सहायता करना। बाइबल के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो सिस्टर प्रिपेयर करके आए हैं ठीक दीदी से, उसको करने में आप सहायता मदद करना। ये सारा कार्यक्रम के द्वारा हमारा आत्म उन्नति के कारण और आपकी महिमा का कारण हो पाए प्रभु जी। जो सिस्टर्स आप अभी जुड़ना चाहते हैं उनको भी आप लेकर रहना। हम सब मिलके आपको आपकी महिमा देखने के लिए आप सहायता मदद करना प्रभु जी। सारा प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे समर्पित करते हैं। सुनो और ग्रहण कर प्रभु जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर प्रियंका एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आई, मेरा ये जीवन तेरे काम आई। ऐसे है मेरी तमन्ना। प्रार्थना
प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे यीशु, तुझसे मैं प्रेम करूं, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो हो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो हो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे मेरे यीशु, तुझसे मैं प्रेम करूं, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर रात मेरे बोल, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर रात मेरी दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आई, मेरा ये जीवन तेरे काम आई, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। थैंक यू सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, एक स्तुति गान सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अब वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर मीरा सुशील प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी आंटी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। हाँ, सभी बहनों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे हाथों को जोड़ के और अपना मन प्रभु की ओर लगाएंगे।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप राजाओं का राजा, प्रभु को प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने आज का दिन दिखाया प्रभु जी कि हम इस प्रकार बैठ के प्रभु जी आपकी संगति कर सकें। प्रभु जी इस प्रकार गीतों को सुनने के लिए प्रभु जी आपने हमारी सहायता मदद किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर बहन के लिए जो सुंदर गीत पिता परमेश्वर हमारे बीच में लेके आई प्रभु जी, प्रभु उनको बहुत आशीष और भी गीत गाने के लिए प्रभु जी प्रेरणा दें, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सिस्टर के लिए जो प्रभु जी आपने उन्हें वो मन और वो ज्ञान और बुद्धि दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहाँ जितनी भी बहनें बैठी हैं जो अभी तक नहीं जुड़ी हैं, जुड़ी हूँ, उनको सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके हृदय को, उनके मन को प्रभु जी आप तैयार कर हाँ पिता परमेश्वर, ताकि जो भी वचन बोया जाए पिता परमेश्वर हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हो सके पिता परमेश्वर, ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है। लीजिए सिस्टर को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके मुख से आप बोलना और बातचीत करना प्रभु जी, जो आज के वचन जो प्रभु जी आप हमें दे पिता परमेश्वर, उसमें हम बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर और फल लेके आए पिता परमेश्वर, ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है। सहायता मदद करना पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी हमारे लिए मार्ग है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक बुराइयों से, हर एक दुष्टता से प्रभु जी आपके वचन से हम प्रभु जी हम बचे रहते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु जी आंटी को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ देना, उनके मुख से बोलना और बातचीत करना पिता परमेश्वर, ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है। अभी तक आपने संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर लीजी को मैं स्वागत करती हूँ। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सिस्टर। ओके। प्रभु ने और अवसर मेरे जीवन में दिया है आपके संग आने के लिए वचन को लेकर। काफी समय के बाद है, मैं समझती हूँ बाद मिला है ये अवसर। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर का वचन जो बताती हूँ उसको मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी वो कार्य करने पड़े। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं, हम कल्पना करें एक हम में से एक व्यक्ति झील के बीच में, झील समझते हैं ना, पानी से घिरा हुआ एक झील है और उसमें दो नावों पर खड़े हैं। क्या ये संभव हो सकता है, दो नाव पर खड़े होना? हाँ, दो नावों पर खड़े हैं, एक पैर एक नाव में, दूसरा पैर दूसरे नाव में। एक नाव में छेद है और वो तेजी से डूब रही है, क्योंकि उस छेद के अंदर से पानी अंदर आ जाते हैं और उसको नीचे की ओर ले जाएगा, तेजी से डूब रही है। ये नाव है, जो छेद है जिसमें, वो हमारे दोषपूर्ण या पापपूर्ण स्वभाव का एक प्रतीक है। ये जो नीचे की ओर जा रहा है वो क्या है, हमारा दोषपूर्ण और पापपूर्ण स्वभाव का प्रतीक। दूसरी नाव जो है ठोस और भरोसेमंद है, मतलब जिसमें छेद नहीं है, वो क्या है, मसीह का प्रतीक है। दोनों नाव में पैर रखकर जो है खड़ा रहना असंभव है, क्योंकि डूबती नाव क्या करेगी, आपको नीचे खींच लेगी। आपको अपने मसीह वाली नाव में दोनों पैर रखने की जरूरत है। कैसे? भरोसे के साथ। तो आज मेरा टॉपिक है, एरिहो दीवार कैसे गिरा, हाउ डिड जेरिको वॉल फॉल। तो आप लोग में से मैं पूछती हूँ, आप कोई बता सकते हैं कैसे गिरा है ये एरिहो के दीवार? कोई बता सकते हैं? क्या धक्का देकर गिराया है? प्रार्थना के द्वारा आर्प टप बड़े साउंड से प्रभु को धन्यवाद। जय जयकार के साथ।
जय जयकार के साथ प्रार्थना के या हमारे पास बहुत सारे कुछ आंसर है। क्या ये थका देकर गिराया या बम फोड़ कर गिराया है? विश्वास ऐसा के कुछ साथ हाँ, विश्वास। ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, हमको एरिहो के लोगों के पास जाना पड़ेगा। इमेजिन करना अपने दिमाग में, इमेजिन करना। मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी स्क्रीन है। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना आपको? यस Okay. आंटी। यस, ये देखिए मॉडर्न आर्ट्स में मैंने इसमें से लिया है। तो ये एरिहो का दीवार है, ठीक है ना? इसके अंदर कौन है? लोग है। और इसके देखिए आर्मी है, ऊपर जो है आर्मी खड़े हैं, हथियार बांधे हुए लोग खड़े हैं, और उसके अंदर आम जनता भी है। ये जब तक गिराएंगे नहीं तब तक उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि युद्ध के लिए एक बड़ी सेना आ रही है ना? इतना तो समझ में आए अपन को। तो ये जब आएंगे तभी क्या होगा, ये लोग कनान में प्रवेश कर पाएंगे। देखिए जब गिराएंगे नहीं तब तक जो है प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो मीटिंग कोई बात कर रहे, प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ, यरीहो दीवार का मतलब, देखिए एक बड़ी दीवार है यहाँ पे। कि हमारे जीवन में क्या है, ये इसका मतलब क्या है? हमारे सामने कई दीवार खड़े जो हमें क्या करते हैं, रोक सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये देखिए बहुत ऊंची है, आकाश तक खड़े हैं। ऐसी रुकावटें मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसी रुकावटें आते हैं और आगे बढ़ने के लिए। तो वचन में वचन में से सीखेंगे। आइए हम देखेंगे यरीहो दीवार कैसे गिराया गया। यहोशू 6 अध्याय का 1 से लेकर कोई पढ़िएगा, चैप्टर 6 1 to 5। यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने होशू से कहा, सुन, मैं यरीहो के उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेंढों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शगरपाना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि 7th डे में, 7वां दिन में ऊंची आवाज से उनको जय जयकार करना होता है, तब ये दीवार गिर जाएगा। कई स्टेप्स बताए, उससे पहले कई स्टेप्स बताए इस प्रकार से करना है। तो इसराइली लोग आ रहे हैं करके ये सुनते हुए कितने साल बीत रहा है? 40 साल। 1-2 दिन नहीं है, 1-2 दिन या 1 महीने के भी होता तो इतना डर नहीं है। मतलब इतना जो है मतलब ज्यादा समय नहीं लगता, नहीं लगेगा, महसूस नहीं कर पाते। लेकिन ये क्या है, 40 साल बीत रहा है
ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? मिस्र से एक बड़ी सेना, एक भीड़ मरुस्थल से होकर चक्कर काटते हुए आ रहे हैं। देखिएगा 40 साल की जो हिस्ट्री है पुराने नियम में बिल्कुल सही रीति से मूसा ने लिख दिया क्या क्या घटनाएं हुई इन 40 सालों में। तो ये सुनते हुए काफी लोग सुने हैं उस जमाने में, आस पड़ोस के सभी राज्य के लोगों ने सुना है। तो 40 साल बीत रहा है और चक्कर काटते काटते आ रहे मरुस्थल से। कई लोग मर चुके हैं, उस जमाने की पीढ़ी भी क्या है, मर चुके हैं। अब ये सोच कर बैठे होंगे अब तो आएंगे नहीं, है ना, अब तो आएंगे नहीं, ये सोच के, क्योंकि ढीले पड़ते हैं ना जब कोई चीज के लिए हम प्रतीक्षा करते, जब समय बहुत देरी होता तो अपन क्या है वो आशा छोड़ देते, प्रतीक्षा छोड़ देते। उसी प्रकार से इन लोग भी बैठे होंगे, तब आवाज सुनाई देती है कि इस्राएली लोग उनकी तरफ आ रही है, हमारी तरफ आ रही है। अब हम लोग कहाँ पर है? ये इनके साथ में खड़े हैं ना, एरियो के लोगों के साथ में अभी हमारा सोच ऐसा है। तो पुराने काल में सबसे मजबूत शहर में से एक एरिहो शहर था, क्योंकि उसके वॉल के प्राथमिकता को लेकर, है ना। तो ये जब इन लोगों ने सुना, वचन में क्या लिखा है कि उन्हें बड़ा भय छा गया, भय, डर गए उन लोग। सारे दरवाजे बंद कर दिए, कोई भी बाहर से नहीं आ पाएंगे, ना कोई अंदर से बाहर जा पाएंगे। 2 पद में लिखा हुआ है ना। एक पद में लिखा है, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि डर के मारे उन लोग बैठे हुए हैं। अब दूसरा पद देखिए, इसी चैप्टर के 6 का 2 में लिखा है, वहां पर परमेश्वर का कार्य बहुत अच्छा है। वहां पे परमेश्वर कुछ कार्य कर रहा है। वहां पे क्या है? परमेश्वर पहले से प्रतिज्ञा देता है। ध्यान से देखिए, वहां पे परमेश्वर पहले से प्रतिज्ञा देता है कि मैं तुमको क्या करना, हासिल करना सिर्फ। क्योंकि हम परमेश्वर वचन में पढ़ते हैं, अब्राहम को बुलाने से पहले, जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया बुलाने से पहले कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे द्वारा भूमि के सारे कुल आशीष पाएंगे, है ना। इस तरह की बहुत सारी प्रतिज्ञा उत्पत्ति 12 में प्रभु ने दिया है। उसके बाद ही अब्राहम वहां से निकलते। तो मूसा को भी वैसे ही दिया। जो भी बड़े बड़े कार्य प्रभु के लिए किए हैं, वो सब जो है उनके जीवन में हम देखते हैं कि उन प्रतिज्ञाओं पर उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। तो बहनों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने वचन में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी है। और यदि हम आज एक चैप्टर पढ़ते हैं, मान लीजिए पढ़ते हैं, तो उसी एक चैप्टर में क्या है, एक या एक से ज्यादा वायदाएं होती है। तो उसको क्या है, हमारे जीवन के लिए प्रभु ने दिया है। तो यहाँ पर यहोशू से बताता है यरीहो के लोगों को, राजा समेत तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। ये लोग ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं, यरीहो के लोग बहुत बड़े शक्तिशाली लोग है ना। तो इनको क्या है, इनके राजा समेत तुम्हारे हाथ में कर दूंगा बोला। तो ये प्रतिज्ञा किया है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, सिर्फ काम करना, जाकर उससे लेना है। तो हमारे जीवन में भी यही प्रभु करता है, और प्रभु भी चाहता है कि हम उन प्रतिज्ञाओं को ले अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में। फिर क्या है, तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, ये वो स्टेप प्रभु ही दे रहा है वहां पर, इस प्रकार से है तुमको करना है ना। मतलब नरसिंह याजक लोग, 7 याजक लोग नरसिंगा लिए हुए 6 दिन चक्कर काटना है ना, एक दिन, मतलब 6 दिन जो है एक बार काटना है। और उसके बाद में 7वां दिन में 7 बार। तो ये स्टेप प्रभु ही दे रहा है, रास्ता यही है करके प्रभु कहता है। इसी प्रकार इतिहास में हम किसी से भी परमेश्वर ने कभी भी ऐसा काम कराया नहीं है। पुराने नियम में यदि हम देखते तो कहीं भी इसी रीत से जाकर काम कोई नहीं किए। मार्च करो, मार्च करने में क्या होता है, क्या मिलेगा? जैसे इंडियन आर्मी के लोग हैं, प्रतिदिन मार्च करते हैं, कुछ मिलता है उनको? कुछ नहीं। तो उसी प्रकार से
यहाँ पर प्रभु ने कहा मार्च करना है, चारों तरफ एक बार राउंड लगाना है, पैदल चलना है, 1 2 3 4 5 6 तक एक बार करना है। फिर 14 पद में लिखा 7 याजक संदूक लिए आगे चलना होगा, नरसिंगे भी फूकना है, ठीक है। और तो वहां पर बताया है जब तुम लोग पैदल घूम रहे हो तब क्या साइलेंटली चलना है, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, नहीं करना, ये भी बताया, यही स्टेप है, किसी से कोई बात नहीं करना। तो 7वां दिन 7 बार घूमना है। उस समय याजक लोग हम देखते 5 पद में देखते हैं, देर तक याजक लोगों को ये नरसिंगे फूकना होगा, जयकार करना होगा, तब जाके क्या है लिखा है यरीहो दीवार गिर जाएगा करके परमेश्वर बताता है, ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़कर उसे ले लेना है। अब हमने देखा कि हम किसके साइड में होकर हमने देखा है, यरीहो के लोगों के साइड में होकर हमने देखा है। अब हम इस्राएली लोगों के साइड में खड़े हैं ना, इस्राएली लोगों के साइड में हम खड़े, ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर हथियार बंधे हुए लोग। तो देखिए अब इस्राएली लोगों में जब हम खड़े होकर हम विचार करेंगे तो 40 साल बीतने को है, तो इनके हिस्ट्री में क्या है, अब बीतने पर कुछ ही घंटे बाकी है, कुछ पल बाकी है, सालों अब इंतजार नहीं करना, वो इंतजारी की जो घड़ी खत्म होने को है, कुछ घंटे बाकी है। बहुत बड़ी दीवारें थी, देखिएगा उसकी दीवारें बहुत बड़ी चौड़ी, और जैसे आज के समय में हम चाइना वॉल को देख सकते हैं। यदि हम एरोप्लेन में किसी ने भी यात्रा किया तो ऊपर जाके क्या देख सकते हैं, चाइना वॉल वो दिखता है बड़ा सा। तो इस वॉल के ऊपर घर भी बना सकते थे, बनी हुई थी, घर भी बना के रखे थे लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम देख सकते हैं किसी भी प्रकार की इस्राएली लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई संसारिक बंदूक या मिसाइल, इसी के भरोसे उन लोग नहीं जा रहे, पूरी तरीके से क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे उन लोग। तो अब्राहम से प्रभु ने कहा कि तुम्हारे वंश में देश दूंगा, कब बोला था, जब उनके पास कोई संतान नहीं था। प्रभु ने कहा था कि तुम्हारे वश में ये देश दूंगा, कौन सा, कनान देश। तो वहां पर जाने के लिए यदों को भी हासिल, सब कुछ का हासिल करना है, हासिल करते 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 आपको आगे बढ़ना है। तो कई पीढ़ी से लेकर प्रभु ने कहा, पीढ़ियों से कहा कि तुम्हारे पीढ़ी क्या करेंगे, वहां बड़ी संपत्ति लेकर आएंगे। अब्राहम से कहा था कि तुम्हारी जो संतान है, पीढ़ी से पीढ़ी पीढ़ियों के बाद में बड़ी संपत्ति लेकर उस देश में पहुंच जाएंगे। हाँ, तो हमारे जीवन में इससे क्या सीख मिलते हैं कि अगर हमारे सामने किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है आज, तो उन प्रॉब्लम को दूर करने या उस पर जय पाने के लिए परमेश्वर का प्रॉमिस पर उसको क्या करना, पकड़े रहना है, हमेशा उन प्रतिज्ञाओं को याद करना है, परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, ठीक है ना। तो वो इस समय, आज के समय की जरूरत है, हमारे परमेश्वर के प्रॉमिस को याद करना है। याद करना है तो वचन को पढ़ना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तो फिर हम देखते हैं 6 दिन 6 बार घूमने को तो बोला है ना, इसका मतलब क्या है, 6 दिन 6 बार, एक दिन में एक बार करके 6 दिन में 6 बार उनको घूमना था। तो बार बार दोहराना क्या मतलब, तो बार बार इस प्रकार से दोहराने से एक शक्ति हमारे जीवन में प्रोड्यूस होता है,
मतलब क्या है, हमारे जीवन में आज के समय में हमें तो किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं जाना, बंदूक नहीं लेना, है ना, कुछ नहीं करना है, लेकिन हमारा जो क्या है, हथियार क्या है, प्रार्थना। प्रार्थना को दोहराना है, दोहराना है, बेवकूफी नहीं है। पर प्रार्थना को दोहराना, एक ही बात को हम रोज बैठ कर प्रार्थना करना क्या बेवकूफी है? क्या नहीं है? हमारे जीवन में भी, मैंने अपने जीवन में भी इस बात का अनुभव किया। जब हम कटनी में सिविल लाइन में रहते थे हम लोग, तो एक प्रार्थना भवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेरा पति जो है प्रतिदिन बैठकर प्रार्थना करते रोज, प्रभु जी हमें एक जगह की जरूरत है। वो जगह जहाँ से जाते आते हैं, तो जब हम मीटिंग में जाते हैं तब भी जाते, उस जगह को देखकर प्रार्थना करते थे। देखकर मन में प्रार्थना करेंगे, फिर घर में आके भी धन्यवाद प्रभु आपने दिया है, ऐसा करके भरोसे के साथ प्रार्थना करते। तो क्या हुआ, 7 साल बीतने के बाद, तुरंत नहीं मिला, 7 साल के प्रार्थना के बाद में प्रभु ने वो जगह दिया है। परमेश्वर की महिमा के लिए आज भी खड़े हैं। तो इसलिए प्रार्थना दोहराने के लिए बोला। कई बार हम हताश होते हैं, 1 महीना प्रार्थना किया, कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ दिया। ऐसा नहीं, दोहराओ और स्तुति करते रहना। ये सब क्या है, ये देखिए 6 दिन 6 बार घूमने का मतलब यही है, प्रार्थना को दोहराओ, प्रॉमिस को पकड़े रहना। ये भी साथ में प्रॉमिस को पकड़े रहकर प्रार्थना करते करते हो, वो भी इसमें एक शक्ति है ना। हो सकता है वो बात 6 दिन में पूरी हो, या 6 महीने में पूरी हो, या 6 साल भी लग जाए, कोई बात नहीं, रिपीट करना है। फिर क्या है, आगे हमने देखा, फिर संदूक लेकर चलना है, ऐसा लिखा है ना, संदूक, परमेश्वर के संदूक। देखिए यहाँ पर देखिए, ये है संदूक लेकर चलना था उनको। अब ये संदूक लेकर जब चलते हैं, तो इनको परमेश्वर ने एक स्टेप बताया कि तुम्हें क्या है, मुंह खोलकर बात नहीं करना। हम लेडीज होते तो कितनी बातें मुंह से निकलती है ना। इसको भी कंधे पर रख के जा रहे। मान लीजिए हमको कुछ काम दिया है प्रभु की सेवकाई में, हम कितनी बातें बताते हैं, है ना, इधर उधर की बातें बताएंगे, उसकी इसकी सब। तो यहाँ पे प्रभु ने कहा तुमको नेगेटिव टॉक नहीं करना है, मतलब बात ही नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक भी शब्द, या वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कुछ नहीं, बात ही नहीं करना है। नेगेटिव टॉक के लिए अवसर नहीं था। कई बातें वे बोल सकते थे, अरे 40 साल से हम चक्कर काट रहे हैं, है ना, मरुस्थल में कुछ भी तो नहीं हुआ। अब परमेश्वर ने कहा कोई भी बात ना करे। तो अगर मान लीजिए इस्राएली लोग नेगेटिव टॉक किया या कुछ भी बात कर दिया जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होता, ऐसी बातें उनके मुंह से अगर निकली, तो क्या है, परमेश्वर और घुमाता है, और कई साल तक इनको फिर से जंगल में से होकर चक्कर काटना पड़ता। लेकिन उन लोगों ने, देखिएगा, बिल्कुल ये जो संदूक लेकर जा रहे थे, उन लोग कुछ भी बात नहीं किया। क्या संदूक क्या दिखाता है? संदूक जो है परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। तो जब हम परमेश्वर के प्रॉमिस को पकड़ते हैं, पकड़ के रखे, उसमें प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, नेगेटिव को चौक को छोड़ देते हैं, तब क्या करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु उपस्थित होता है, हमारे परिवार में भी उपस्थित होता है। तो ऐसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे और परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। और 7th डे में क्या किया, 7वां दिन 7 बार उन्होंने ललकारा, मतलब जय जयकार किया, सॉरी ललकारा नहीं है, जय जयकार किया। तब क्या हो गया, यरीहो का दीवार गिर गए, है ना। देखिए यहाँ पर उन लोग चक्कर काटते काटते, यहाँ पर देखिएगा, यरीहो फूका है, सिंह है उन लोग, ये देखिए
जय जयकार किया, लास्ट में ये दीवार गिर जाता है। यहाँ क्या डायनामिट का इस्तेमाल किया? नहीं। मिसाइल का किया? बॉम्ब का किया? नहीं, कुछ नहीं किया। जय जयकार करने से क्या दीवार गिर सकता है क्या? यहाँ पर क्या किया? असाधारण तौर पर परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया है। यही चाहते हैं हमारे जीवन में भी प्रभु, है ना? वो एक विश्वास जो हम करते हैं वो पूरा पूरा विश्वास प्रभु पर करना चाहिए। तब परमेश्वर का क्या है वचन कार्य करने लगता है, एक्टिवेट होने लगता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ, एक भूकंप जैसा हो गया और नींव सहित क्या हो गया, गिर गए। नींव सहित। अब इस्राएली लोगों के बीच में अब हम खड़े। अब इस्राएल लोगों के बीच में कौन कौन है? जवान लोग हैं, स्त्रियां हैं, गर्भिणी भी होंगे, मतलब बच्चे वाले जच्चे वाले भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, जानवर है। इन सबको लेकर जाना है। उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? सपाट कर दिया, मतलब सीधा कर दिया। अब समझते हैं, ऊंची ऊंची दीवार अभी भी खड़ी हो थोड़ा सा भी तो क्या है, उसमें चढ़ के जाना मुश्किल है ना? तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको बिल्कुल सपाट करके दिया ताकि इन लोग सब चढ़ के उसके ऊपर से निकल पाए और उस यरीहो शहर को हासिल किया। तो ऐसा बताते हैं नॉर्थ साइड में एक हिस्सा जो है नहीं गिरा है। क्यों नहीं गिरा होगा, कोई बता सकते हैं? यरीहो शहर के नॉर्थ साइड में एक हिस्सा नहीं गिरे। यदि वचन को पढ़ते हैं आप लोग तो आपको पता है क्यों नहीं गिरा। कोई भी बता सकते बहने? ग्राहक करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। आपका नाम क्या है? जैनम्मा। बिल्कुल सही। वहां पर राहाब नाम एक वेश्या के बारे में हम पढ़ते हैं ना, जब जासूस लोग गए थे वहां पर देखने के लिए, कनान देश के लिए भेदिए गए थे। तो यहोशू है ना, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि उनको उन्होंने छिपाया था। परमेश्वर के भाई राहाब के अंदर थी, तो उन्होंने क्या किया? उनको छुपाया। तो उन्होंने ये उनसे बताया कि मेरे परिवार को बचा लेना ना। परमेश्वर ने क्या किया? उनको बचाया। तो उत्तरी हिस्सा जो है गिरा नहीं है, मतलब उनका घर वहीं पर था। ठीक है, उसका उदाहरण बता सकते हैं। यदि मतलब जब तक वो भूकंप नहीं होता ना तब तक गिरेगा भी नहीं। तो प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, जब पौलुस और शिलास को बंदी बना के उसमें रखे थे जेल में, तो वहां पर उन लोग परमेश्वर की महिमा किया, स्तुति गान किया। तो स्वर्गदूत आया तो बड़ा सा भूखंडोल हुआ वहां पर, जंजीरें सब खुल गई। लेकिन इनको कुछ हुआ है क्या? पौलुस और शिलास को कुछ भी नहीं हुआ, उनके सिर पर कुछ भी गिरा नहीं है, लेकिन भूखंडोल तो हुआ है। हाँ, बाकी लोग डर गए, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां पर रातों रात क्या किया? विश्वास किया लोगों ने और बपतिस्मा भी लिया, है ना? जेलर की परिवार ने भी विश्वास किया। तो प्रिय बहनों, यही है। तो परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं पूर्ण रीति से, हमें विश्वास करने की जरूरत है। कहाँ पर लिखा है ये विश्वास से गिरा है? इब्रानियों 11:30 पढ़िएगा। इब्रानियों 11:30 कोई पढ़िए जल्दी से। विश्वास ही से यरीहो की शहर पनाह, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। बस क्या लिखा? विश्वास लिखा है। तो इसलिए मैंने शुरू में बताया ना, मिसाइल के द्वारा या बॉम्ब के द्वारा गिराया नहीं गया, केवल विश्वास। तो आज भी हम कर सकते हैं बड़ी बड़ी जो दीवारें खड़ी है हमारे जीवन में, अगर तो विश्वास से ही वो जा सकते हैं, है ना? प्रार्थना करने के द्वारा। तो इस घटना से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर का अनुसरण करें तो भले ही वो यात्रा असंभव हो, हमें अनुसरण करना है। परमेश्वर भले ही हमारी जो यात्रा है असंभव हो, तब भी हमें अनुसरण करना है। तो यही है प्रभु, आज भी इसके समय में भी प्रभु कहता है मेरा अनुसरण करो।
है ना, कब से सुने हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कितना हमारे जीवन में उस अनुसरण आज्ञाकारी होते हैं, ये हमें को ही मालूम है। दीवार को गिराना असंभव था, यहोशू लोगों के लिए असंभव था, लेकिन उन्होंने अनुसरण किया। परमेश्वर पर निर्भर रहना, उस पर भरोसा रखना कितना महत्वपूर्ण है, तब भी असंभव बातें संभव होने लगते हैं। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो हम सुन सकते हैं परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। एक और बार बताती हूँ, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो हम सुन सकते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। तो परमेश्वर ने यहोशू से बातें किया, यहोशू ने सुना। शमूएल के बारे में भी हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने शमूएल से बातें किया तो शमूएल ने भी क्या किया, सुन लिया। इतना ही नहीं, मार्गदर्शन के लिए इन्होंने क्या किया, समय भी निकाला। स्पष्ट रूप से सुनने के बाद जो है कदम उठाना है। तो दो बातें हमने देखा, परमेश्वर का अनुसरण करे भले ही यात्रा असंभव हो। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो ये सुन सकते हैं परमेश्वर से बातें करता है। तीसरी बात, परमेश्वर का एक लक्ष्य होता है हमारे जीवन में। मतलब शहर में आते ही जो है हमला करने का निर्देश नहीं दिया। मतलब तुम शहर में घुसो फिर हमला करो, सावधानी पूर्वक कदम उठाने के लिए बोला। यदि हम हमारे हाथ में देते तो हम कैसे करते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देखते, सीधे जाके हमला करेंगे। लेकिन यहाँ पर सावधानी पूर्वक कदम उठाने के लिए प्रभु ने बोला है। यदि यदि इस्राएली लोगों को शहर पर दावा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो हमारे प्रत्येक जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे जीवन में भी है। प्रभु हमारे जीवन से कुछ लक्ष्य मतलब रखा है हमारे जीवन में, उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। तो सावधानी पूर्वक हमें सब कार्य करने की जरूरत है। चौथी बात जो है, प्रभु की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते रहना, मार्च किया उन लोग, डेरा डाला, 7 दिन तक इंतजार करना पड़ा उनको। तो हम क्या है, प्रतीक्षा करने की बारी आती है तो क्या करते हैं, हम हमारा जो है कंट्रोल चले जाते हैं, प्रतीक्षा छोड़ देते हैं। इसी तरह से कई विचारों में हम सोचते सोचते मतलब आगे बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर हमसे क्या सिखाता है, हमको क्या सिखाता है, प्रभु की प्रतीक्षा करते रहना। यशायाह 40:31 में भी एक पद वहां पर लिखा हुआ है ना, प्रतीक्षा करने के विषय में। फिर 5वीं बात है, परमेश्वर की बातों को मानना है। परमेश्वर की बातों को मानने, हमें से कई लोग, कई बहनें जो है इसको मानते आए हैं ना, मानते हैं जीवन में, और आशीषें हम पाते हैं, क्योंकि प्रभु की आज्ञा मानने से ही आशीष हमारे जीवन में मिलती है। और 6वीं बात है, प्रतिज्ञा किया है तो प्रभु क्या करेगा, उसको पूरा भी करेगा। परमेश्वर क्या करता है, प्रतिज्ञा करने वाला है। और जितने भी आप देखिए वचन में, जिनसे भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, उनके जीवन में प्रभु ने उसको पूरा किया, पूरा भी किया। और आज भी यही प्रभु हमसे बातें करता है कि हमें क्या है, इन सारी बातों को याद रखना है ना। इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखना है। और कोई 6 बातें हमने सीखा है कि परमेश्वर का अनुसरण करे भले ही यात्रा संभव हो। जब हम परमेश्वर की सुनते तो हम सुन सकते हैं परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, और परमेश्वर का एक लक्ष्य होता है हमारे जीवन को लेकर। प्रभु की प्रतीक्षा करते रहे, परमेश्वर की बातों को मानते रहे, प्रतिज्ञा किया है तो प्रभु उसको पूरा भी करेगा। जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में एक स्वर्गीय आनंद और खुशी जो वर्णन से बाहर है, वो हमारे जीवन में घेरने लगता है, और हम आगे बढ़ते 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 जाते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इन वचनों के साथ परमेश्वर हमें से हर एक को आशीषित करे। प्रभु के नाम की महिमा।
बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमने एरिको दीवार कैसे गिरा इस विषय के आधार पर सिस्टर ने सविस्तार हमें कई बातों को समझाया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर अपने योजना के अनुसार सब कार्य करते हैं। परमेश्वर अपने निज लोग इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाकर कनान देश में पहुंचाना ये परमेश्वर की योजना के अंदर में दे। इसके लिए इस्राएलियों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी बाधाओं को परमेश्वर ने दूर किया। ये बहनों, हमारे आत्मिक जीवन में भी हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होने के लिए कुछ बाधाएं हमारे जीवन में भी आ सकती है, लेकिन सभी बाधाओं को दूर करके हमें विश्वास में प्रभु मजबूत करते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। तो सिस्टर ने कई पॉइंट हमको बताया। परमेश्वर के अनुसार हमें करना है, परमेश्वर की अनुसरण करना है, परमेश्वर की बातें सुनने के लिए तैयार रहना है, परमेश्वर की इच्छा हमारी जीवन में पूरा करना है, प्रभु के कार्य के लिए प्रतीक्षा करना है, परमेश्वर की बातों को मानना है। ये सभी बातों हमारे जीवन में भी उतारने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। केवल हम सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार हमें चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। धन्यवाद। जो ये परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, केवल हम सुनने वाला नहीं है, वो उसके अनुसार हमें कार्य करना है। हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी मिलना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर जैनमा पौलुस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। आप कितना महान परमेश्वर है प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। प्रभु जी आपने हमें कितना बड़ा प्रेम किया है प्रभु। आपका करुणा, आपका दया, आपका महान उद्धार, इस सब बातों को हम लोग इस समय याद करते प्रभु जी। प्रभु हम लोग उस पापमय जीवन में होकर प्रभु जी हम लोग सत्यनाश की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर पिता आप हम पर दया किया है, करुणा किया है प्रभु जी। हमें प्रभु जी आपके करीब लाने के लिए प्रभु जी अपने महान कार्य को उस कलवरी क्रूस पर प्रभु जी आपने पूरा किया है प्रभु जी। हमारा कोई काम से, हमारा कोई प्रभु जी कार्यों से हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आकर स्वर्गीय महिमा को छोड़कर प्रभु जी इस धरती पर आया, मनुष्य का रूप लिया और प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी हमारा पाप को अपने ऊपर में लेकर प्रभु जी आपने उस कलवरी क्रूस पर और वो प्रभु जी बलि हुआ है, आपका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया है प्रभु जी। उस लहू से प्रभु हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया प्रभु जी। आपके सन्मुख में प्रभु जी आपने लाया है, आपके संतान कहलाने के योग्य ठहराया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपने दिया वो सारे उपकारों को इस समय हम लोग याद करते हैं प्रभु जी। इसमें जुड़े हुए सभी बहनों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। जो कार्यक्रम जिसने जो करते आ रहे प्रभु जी, प्रभु सभी बहनों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। जो प्रभु जी ओपनिंग प्रेयर किया मर्सी जॉनसन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। उनको और भी सहायता करे, अनुग्रह करे प्रभु जी। प्रार्थना का जीवन में भी प्रभु जी बढ़ने के लिए उन्हें सहायता और मदद करे। जिन बहने प्रभु जी गीत गाया है, प्रियंका के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने उनको अच्छा सुर दिया है और प्रभु जी और भी आपके महिमा के लिए गीत गाने में प्रभु ने इस्तेमाल करे, सहायता करे प्रभु जी। प्रभु हर कार्यों से प्रभु जी आपका नाम की महिमा होने के लिए सहायता करे प्रभु। इस तरह जो मैसेज के लिए जो प्रेयर किया मेरा सुशील के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी प्रभु जी और भी अगुवाई दे, सहायता करे प्रभु जी। आपके नाम की महिमा के लिए और भी प्रभु इस्तेमाल होने में सहायता और मदद करे। बहन प्रभु जी लिजी टोपिल के लिए धन्यवाद देते हैं। बहन के द्वारा प्रभु आपने हम लोग से बातें किया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हम लोग पाप में डूबने वाले जैसे थे, लेकिन प्रभु आपने प्रभु जी उसमें से निकाला और प्रभु जी वो छोटा सा एक कहानी के द्वारा प्रभु जी बहन ने प्रभु जी समझा दिया, समझाया हुआ प्रभु जी बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक बहने प्रभु जी इस बातों को समझे, जो पाप में है वो भी बात को समझे, हम कहाँ पर खड़े हैं प्रभु जी। इस बातों को समझ करके प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते आगे जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। एरिहो दीवार के विषय लेकर प्रभु जी
आपने कितने अच्छे रूप से प्रभु जी बहन के द्वारा आपने बातें किया प्रभु। प्रभु जी आपने प्रतिज्ञा करते हैं, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। जैसे अब्राहम से आपने प्रतिज्ञा किया है और प्रभु जी आपने उस बातों को प्रभु पूरा करते हुए हम लोग देखा प्रभु जी। प्रभु इस तरह मूसा से प्रभु जी आपने प्रतिज्ञा किया है और प्रभु जी उस बातों को भी प्रभु आप पूरा किया। प्रभु जी आप कितना महान परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु आपको कोई भी बात असाध्य नहीं है प्रभु जी। वो यरीहो दीवार को कोई तरह का प्रभु जी हथियार से नहीं प्रभु जी आपको स्तुति करते हुए प्रभु जी नरसिंगे फूकते हुए प्रभु जी वे लोग प्रभु जी जिस तरह आपने बताया वैसे ही प्रभु जी उन्होंने किया है और प्रभु जी उससे प्रभु विजय पाने के लिए आपने सहायता किया प्रभु जी। प्रभु आपको अनुसरण करते हुए प्रभु जी आगे जीवन बिताने के लिए प्रभु सबको सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु आपकी बातों को सुनते हैं प्रभु। आप भी हमें सुनने वाला परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु आपका जो लक्ष्य है हमारे जीवन के प्रति वो पूरा होने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। हम अपने इच्छा से नहीं प्रभु, आप जैसे चाहते वैसे ही आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु वैसे प्रभु आपका प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है, उस पर प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी हम पूरी रीति से प्रभु जी समझ करके आगे जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। परमेश्वर की बातों को मानने से मान के चलने के लिए सहायता मदद करे। प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला महान परमेश्वर है, उस परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते आगे जीवन बिताने के लिए प्रभु सभी बहनों को प्रभु सहायता और मदद करे। सबको प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। बहन लीजी तोबिल को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। बहन को प्रभु और भी प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करे, सहायता करे। अनेक बहनों के लिए प्रभु जी उनका जीवन के द्वारा प्रभु जी प्रभु आपके नाम की महिमा होने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे। आपने हमें दिया हुआ इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। जितनी बहनें प्रभु सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, सबको आशीष दे, अनुग्रह करे प्रभु जी। विश्वास में दृढ़ होने के लिए प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हुए आगे जीवन बिताने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसे बताया मैं घटू प्रभु मुझ में बढ़े प्रभु जी। आप हमारे जीवन में बढ़ते जाएं, हमारा अहम जो है घटते जाए प्रभु जी। प्रभु आप कितना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी। आपने हमारा प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का धन्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सुनी शाहजी डमन वचन की सेवकाई करेंगे। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करना है। अभी बाइबल किसके ओर जाएंगे? उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद सिस्टर अभी बाइबल किस ले लेंगे। मैं सिस्टर के लिए वो प्रश्नोत्तर अभी शेयर करूंगी। शुरू कीजिए सिस्टर जी। सबको जय मसीह की। हम उत्पत्ति 2 अध्याय में से प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हाँ, परमेश्वर ने 7वें दिन को खालिस्तान और खालिस्तान ठहराया, आशीष दी और पवित्र ठहराया। हाँ, आशीष दी और पवित्र ठहराया, करेक्ट आंसर जी। अब दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर से क्या उठता था? कोहरा उठता था। कोहरा, हाँ करेक्ट आंसर, कोहरा उठता था। फिर तीसरा प्रश्न है, यहोवा परमेश्वर ने आदम के नथनों में क्या फूंक दिए? जीवन का स्वाद। करेक्ट आंसर, जीवन का सांस फूंक दिया। अब चौथा प्रश्न है,
वाटिका के बीच में कौन कौन से वृक्ष लगे थे, ये लगाए थे? बुरे का सभी प्रकार के खाने के फल लगाए थे, जीवन के फल, वृक्ष, जीवन के वृक्ष को भी लगाए। जीवन के वृक्ष बुरे और के ज्ञान के वृक्ष। भले या बुरे ज्ञान हाँ, का वृक्ष। भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष करेक्ट आंसर है। जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष लगाए थे, करेक्ट। फिर 5वां क्वेश्चन है, महानदी अदन से निकलकर कितने भागों में बट गई? 4 भागों में। करेक्ट, 4 भागों में बट गई। फिर नेक्स्ट है, दूसरी नदी का नाम क्या नाम है? गीहोन। गीहोन, करेक्ट, करेक्ट आंसर गीहोन। गीहोन। फिर 7वां क्वेश्चन है, चौथी नदी का नाम? फरात। फरात, करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, फरात नदी। फिर 8वां क्वेश्चन है, परमेश्वर ने आदम को कौन से वृक्ष का फल खाने को मना किया था? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। हाँ, करेक्ट आंसर, भले या बुरे के ज्ञान का फल खाने को मना किया था। फिर 9वां क्वेश्चन है, फल खाने से क्या होगा? परमेश्वर ने आदम से कहा था यदि फल खाओगे तो क्या होगा फल खाने से? मर जाएगा करके कहा। उसको हाँ, खाना करेक्ट। नहीं, छूना भी नहीं है। उसी दिन यानी उसी दिन अवश्य मर जाएगा, जिस दिन यानी फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, करेक्ट आंसर है। फिर हम 10वां देखेंगे, आखिरी, परमेश्वर ने आदम की पसली से क्या बनाया? स्त्री को। स्त्री बना दिया, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। सभी बहनों को धन्यवाद, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे कंठस्थ पद की ओर। उत्पत्ति 2:18। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उत्पत्ति 2:18। उत्पत्ति 2:18। बोलिए सिस्टर। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाता है। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उत्पत्ति 2:18। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुनिधा सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना कीजिए। जी अंकल।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु आज इस सुंदर समय हमारे जीवन में दिया परमेश्वर, कि हम आपके सन्मुख आ सके परमेश्वर, आपकी महिमा तारीफ करने के लिए। पिता आपकी दया करुणा अपार प्रभु जी महान है पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ऐसा सुंदर ये दिन हमारे जीवन में दिखाया प्रभु, कि हम बहनों के साथ मिलके प्रभु जी आपके वचनों को सीखने के लिए परमेश्वर, हमारे लिए जूम के माध्यम से प्रभु जी वचन सीखने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करता प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जैसे प्रभु हर मंगलवार को प्रभु जी कई समय से प्रभु हम आपके वचन को सीखते आ रहे हैं प्रभु, और परमेश्वर ताकि प्रभु हम आपके वचन में बने रहें, आपसे दूर ना हो के प्रभु। जैसे हम आज के वचन को देख रहे थे कि यदि हम मसीह में हैं तो हमें दो नाव में पैर नहीं रखना है, हमें केवल एक नाव में पैर रख के ही चलना है, और प्रभु से प्रार्थना करते रहना है, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में बनाए रखना है विश्वास के द्वारा, और हमें हर एक प्रतिज्ञाओं को जीतना है। प्रभु की आशीष से हमारे जीवन में मिल सके प्रभु, आप सहायता करें हमें। इस पाप से प्रभु हमें छुड़ाया बचाया प्रभु, आपने उस कलवरी क्रूस पर अपनी जान को दे के प्रभु हमारे पापों को प्रभु आपने दूर किया, हमें उद्धार दिया परमेश्वर, और प्रभु हमें से बुरे संसार से प्रभु आपने हमें बचा लिया, और हमें प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर हमें बने रहना है। और प्रभु आप हमारी सहायता करें, हर एक इस मीटिंग में जुड़ी हुई बहनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जो आज प्रभु जी समय निकाल के प्रभु जी बहुमूल्य समय को निकाल के परमेश्वर आपके इस मीटिंग में बैठ पाती हैं परमेश्वर। उन सभी बहनों के परिवारों में आशीष देना, बच्चों के जीवन में प्रभु अनुग्रह करना, आशीष देना प्रभु। अभी से परमेश्वर जैसा हम बच्चों के जीवन में प्रभु जी आपके वचनों को डालेंगे प्रभु जी, वो ही परमेश्वर के साथ चलने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। जैसे हम आज देख रहे थे वचन के अनुसार, जहाँ प्रार्थना के द्वारा ही रिहो की दीवारों को प्रभु ने सुनकर उसको गिरा दिया, नींव समेत वो गिर गई। ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए, प्रार्थनाओं में हमें लगे रहना चाहिए, परमेश्वर से हमें बातें करते रहने चाहिए, परमेश्वर का अनुसरण हमें करते रहने चाहिए। प्रभु ने जो लक्ष्य हमारे जीवन में रखा है उसकी प्रतीक्षा हमें करते रहने की प्रभु आप सहायता करें और मदद करें। हम प्रभु से बातें करते रहें, प्रभु के साथ हम प्रभु के हर एक वचन के अनुसार उसका पालन हमें करने के लिए, हर एक बहनों के जीवन में सहायता करना परमेश्वर, आशीष देना प्रभु सभी बहनों के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितनी बहनें आज सुबह से लेके प्रभु जी इसमें जुड़ी हुई हैं सभी को आशीष करना प्रभु जी। और जिन बहनों ने प्रार्थनाओं में अगुवाई किया प्रभु मेर्सी जॉनसन के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, उनको प्रार्थना करने में आपने सहायता किया, उनके जीवन में आशीष करना, और भी प्रभु जी प्रार्थना जीवन में प्रभु उनको आगे बढ़ाना प्रभु आप सहायता मदद करना, परिवार में आशीष देना। और प्रियंका सिस्टर के लिए प्रभु हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब उनने भी एक अच्छा सुंदर गीत को गा के प्रभु आपकी महिमा की, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी प्रभु और अच्छा गीत देने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता करना प्रभु जी। और मीरा सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके जीवन को भी आप संभालना, उनको भी प्रभु और प्रार्थना में और भी अधिक प्रभु जी लगे रहने के लिए प्रभु सहायता करें परमेश्वर। और प्रभु जी हम लिजी सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब आप उन्होंने प्रभु जी एक अच्छा मैसेज प्रभु तैयार करके हम बहनों को प्रभु जी उसके उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक सुंदर सा संदेश हमारे जीवन में दिया, ताकि वो हम केवल सुनकर प्रभु रखने वाले ना हो सके प्रभु जी, उस पर हम चलने वाले हो सके और लोगों को बचाने वाले हो सके प्रभु जी। सहायता करें सिस्टर के परिवार में प्रभु आशीष देना, अनुग्रह करना प्रभु, उनकी कलीसिया बच्चों के जीवन में प्रभु जी आशीष देना परमेश्वर, उनकी सेवाओं में आशीष करना परमेश्वर।
आगे आप संभाल के रखिए परमेश्वर, हम तेरे हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जय नम्मा सिस्टर के लिए प्रभु, आप उनकी भी सहायता करें। उन्होंने भी जो प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जो सहायता करना प्रभु जी, और प्रभु जी सिस्टर सरोज के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब उनने भी एक अच्छा बाइबल क्विज से प्रश्नों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में प्रभु वो वचनों को डालती हैं प्रभु जी, मेहनत करती हैं प्रभु जी। हम बोलते हैं गहराई के साथ परमेश्वर आप उन्हें सहायता करना प्रभु, शक्ति देना, सामर्थ्य देना, बुद्धि ज्ञान से भरना प्रभु। आगे भी प्रभु उनके परिवार को आप संभालना प्रभु जी, हर एक दुख तकलीफ बीमारियों से हर एक सिस्टरों को आप बचा के रखिए प्रभु, हम तेरे हाथों में सौंपती प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आंटी के लिए प्रभु जी, आपने उनको भी संचालन करने में अभी तक सहायता मदद की जी। अंकल आंटी को दोनों को प्रभु आप अपनी सामर्थ्य देना, सहायता करना प्रभु, उनकी सेवाओं में कलीसिया पर आशीष करना प्रभु जी, उनके परिवार में बहुत आशीष और अनुग्रह हो सके प्रभु, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। आप चलाएं आगे हर एक इस कठिन समय में हर एक दुख तकलीफ बीमारी खतरों से आप बचा के रखिए परमेश्वर, और आगे भी प्रभु इस मीटिंग को चलाने में प्रभु उनकी सहायता करें। जब हर एक बहनों को बुलाती हैं प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु हम सब बहनें आपके वचन में, आपके वचन के करीब हैं प्रभु, और सीखने में और प्रभु जी बने रहने में प्रभु आप सहायता मदद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ। आगे की अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रभु हम सिस्टर साजी सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनको भी प्रभु एक अच्छी प्रार्थना के साथ प्रभु उनको भी एक अच्छे वचन में प्रभु जी एक संदेश देना प्रभु जी, ताकि उसके द्वारा भी हम सब और महिमा में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। ऐसा प्रभु आप उन्हें अच्छा सिखाना प्रभु जी, सहायता करना, मदद करना प्रभु जी, आप संभाल के रखिए प्रभु जी। और प्रभु जब तक हम लोग नहीं मिलते हैं प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु, हम एक दूसरे को याद करते हुए प्रभु इस में बने रहें प्रभु, सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और प्रभु जी हमारी विनती प्रार्थना प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे इस मीटिंग में बनी रही अभी तक शुरू से लेके लास्ट तक प्रभु जी, किसी प्रकार की रुकावट और कोई भी नेट प्रॉब्लम नहीं होने दिया प्रभु, हम सब अच्छे से बैठ नहीं पाए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति में प्रभु हम सबको बढ़ने में सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की